नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और अब वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां तिफरा औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। पेंट, टाइल्स और पुट्टी फैक्ट्री में यह आग भड़क उठी और केमिकल से आग बुझाई गई। दरअसल देखते ही देखते ये फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। केमिकल की वजह से आग और भड़क गई थी। माफ कीजिएगा, आपको बता दें ये एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरे इलाके में अफरा तफरी का कारण बनी, और इलाके में अफरा तफरी का सा माहौल देखने को मिला। बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया। इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग कैसे लगी अभी तक इसकी कोई बहुत पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाई है। तिफरा यदुनंदन नगर के औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद हो। आप देखिए मेरे पीछे जो है ये पेंट की फैक्ट्री है। यहाँ पर भीषण आग जो है वो लगी हुई है। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना दमकल की टीम को दी गई, मौके पर दमकल की टीम पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो दमकल की टीम के द्वारा किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। आपको बता दूं कि यहाँ पर पेंट की जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर संचालित हो रही थी। यहाँ पर बड़े बड़े जो केमिकल्स की ड्रम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसमें आग लगी, जिसकी वजह से जो आग है वो उग्र रूप ले लिया, और उसके बाद जो ये पूरा फैक्ट्री है वो जलकर खाक हो गया। भीतर भी आप नजारा देख सकते हैं, जैसे ही आग पर पानी डाला जा रहा है उसके बाद ये आग है वो उग्र होता जा रहा है। आपको दूसरा एक नजारा दिखाऊंगा दूसरी बिल्डिंग में, जहां पर फैक्ट्री का नजारा आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है आग जो है वो भयावह हो चुकी है पूरी तरीके से। हालांकि एक या दो दमकल से इस आग को काबू पाना कठिन है। आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ इसको जूम करके हम अगर आपको दिखाएं, देखिए ये कितना भयावह स्थिति है। भीतर का नजारा देखिए, आग जो है वो धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है, और दमकल की जो जरूरत है वो मुझे लगती है कि और पड़ने वाली है, क्योंकि ये एक एरिया है, दूसरा एरिया जो है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। तीसरा जो इलाका जो है ये यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। सर, हम आप लोगों के कॉर्पोरेट के लिए ही आए हैं। हम आप ये बताइए कि क्या चीज की फैक्ट्री थी और दमकल का इंतजाम कराइए। बस दमकल, दो दमकल आई और दमकल के इंतजाम में लगे हुए। तो ये स्थिति काफी भयावह बनी हुई है, और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी उमेश मौजूद है। उमेश, इतनी तपिश, इतनी भयावह स्थिति, आपका वहां पर मुझे लग रहा है खड़े होना भी काफी मुश्किल होगा। किस तरह कार्रवाई फिलहाल चल रही है वहां? निश्चित रूप से आशीष जी, देखिए वो नजारा अभी भी आप देख सकते हैं भीतर का, कि किस तरीके से आग जो है उग्र है। दो दमकलों से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई, क्योंकि जो ये फैक्ट्री है वो बेहद बड़ा फैक्ट्री है, और यहाँ पर पेंट जो है वो पेंट का काम, यहाँ पर पेंट बनाया जाता था। क्योंकि अगर पेंट यहाँ पर बनाया जा रहा है तो निश्चित रूप से केमिकल भी होगा। तो आप देखिए भीतर का वो नजारा कि यहाँ पर जो छोटे छोटे ड्रम्स आपको दिखाई दे रहेंगे उसमें केमिकल्स है, पेंट्स जो पहले से बन के रखा हुआ था वो था, और आग की जो लपटें हैं, जो धुएं हैं, वो पूरे इस एरिया पे पूरी तरीके से छा गया है। चूंकि जिस समय ये पूरी घटना हुई उस समय कुछ मजदूर भी भीतर में काम कर रहे थे। हालांकि आग लगने की वजह नहीं निकलकर सामने आई है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। इससे पहले भी 1 महीना पहले ऐसे ही आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी, और वो उसमें एक मजदूर की मौत हुई थी। क्योंकि यहाँ पर अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यहाँ पर कितने लोग अंदर में काम कर रहे थे। हालांकि जो ऑनर है उनका ये कहना है कि ये फैक्ट्री में लगभग 50 से अधिक जो है मजदूर यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन जिस समय ये घटना हुई उसके बाद से जो यहाँ से मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया था, सूचना दी गई थी सिरगिट्टी पुलिस को। मौके पर सिरगिट्टी पुलिस की टीम, इसके अलावा यहाँ पर जो है अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची। चूंकि आग पर अब काबू पाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि 2 दमकल पानी को से बुझाने की कोशिश की गई आग को, लेकिन अभी भी आप देखिए कि आग इतना भयावह है कि अब तक इस पर काबू नहीं पाया गया है। चूंकि बताया जा रहा है करोड़ों का ये नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल ये सबसे बड़ी बात ये है इस इंडस्ट्रियल एरिया की कि यहाँ पर आगजनी से बचने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो आसपास होनी चाहिए वो नहीं है। लिहाजा शहर से काफी दूर होने की वजह से जो दमकल है
उन्हें यहाँ पर पहुंचने में काफी वक्त लगता है, जिसकी वजह से जहां घटना स्थल है वहां पर पहले जो आग लगी हुई है उस पर आग पर काबू पाने से पहले वो पूरी तरीके से खाक हो जाता है। तो नजारा स्पष्ट रूप से आप मेरे पीछे देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर जब पहुंचे थे क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको। भैया पहले से थोड़ा सा स्थिति सुधरी है। दमकल अगर आ जाएगी तो पूरी स्थिति अच्छी हो जाएगी। दमकल का इंतजार हो रहा है बस। क्या चीज की फैक्ट्री थी सर, क्या बन रहा था? पेंट की फैक्ट्री है भैया। तो अभी कितने का नुकसान माना जा सकता है अंदाजा? भैया मैं इसका आकलन नहीं कर सकता, जिसकी वही बता पाएगा। आप यहाँ के उनके मित्र हूँ मैं। अच्छा, ऑनर के मित्र हैं जी जी। क्या कैसे आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर आग लगी? बस मुझे जानकारी मिली एक मित्र के द्वारा, तो मैं तुरंत पहुंचा हूँ भैया। अभी क्या स्थिति भैया आप तो देख ही रहे, आप लाइव देख ही रहे स्थिति की। तो पहले से कंट्रोल में तो है ही, और सरकार के जब अपना दमकल जल्दी आ जाएगी तो और जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। उसी उम्मीद में खड़े हुए हैं कि जल्दी आ जाए। बस आपसे निवेदन है, ऑनर के मित्र हैं और ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये जितने भी लोगों को इसकी जानकारी लगी, उनके मित्रों को जानकारी लगी, आसपास के लोगों को जानकारी लगी, उन्होंने सहयोग करते हुए यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन स्थितियां आप देख सकते हैं कि आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो नाकाफी इसलिए साबित हुआ क्योंकि महज 2 दमकल के जरिए यहाँ पर आग को बुझाने का प्रयास जो है वो प्रशासन की ओर से किया गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब बड़ी कोई आगजनी की घटना होती है तो 1 या 2 दमकल से इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो फायर सेफ्टी का जो इंतजाम है वो और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, एनटीपीसी पर निर्भर होना पड़ता है या एससीसीएल पर निर्भर होना पड़ता है। वो चीजें जो है जब घटनाएं होती है तब समझ में आता है कि यहाँ पर इन चीजों की आवश्यकता है। आप देखिए कि आग जैसे जैसे हवा पड़ रहा है, जैसे जैसे हवा भीतर जा रहा है, वैसे वैसे आग जो है उग्र होता है। उमेश, आपने जिनसे बात की, अभी जो चश्मे वाले भाई साहब थे जिनसे आपने बात की, वो फैक्ट्री प्रबंधन वाले हैं या दमकल विभाग की तरफ से आए हैं? उनसे बात हुई तो, क्योंकि फायर सेफ्टी के इंतजाम तो एक फैक्ट्री लेवल पर अपने आप में भी होने चाहिए। ये तो बहुत विकट परिस्थितियों में फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है। बिल्कुल, देखिए ये ऑनर के मित्र थे, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना था कि जैसे उनको सूचना मिली वो यहाँ पर पहुंचे। अब आप फैक्ट्री की जो फायर सेफ्टी का इंतजाम है मैं उसका भी आपको नजारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये फायर सेफ्टी यहाँ पर यहाँ जो फैक्ट्री मालिक हैं जो उसके जरिए यहाँ पर आग पर काबू पाने का कोशिश किया, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं पाया क्योंकि एक बड़ा आग लगा है और इस बड़े आग में इस तरीके की जो टंकियां हैं जो आग पर बुझाने के लिए काम आती हैं वो नाकाफी साबित हो रही है। यही वजह है कि जो बड़े फैक्ट्री होते हैं उनमें नियमों को बदलना चाहिए। यहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए एक अलग से इंतजाम खुद औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। जो औद्योगिक क्षेत्र लगाए गए हैं वहां पर पूरी फायर सेफ्टी का इंतजाम होना चाहिए, ताकि अगर आगजनी की कहीं घटना होती है तो एक बटन से सारी सुविधाएं जो है वो मुहैया हो सके और आग पर काबू पाया जा सके। जी बताइए, जी बताइए ना, मैं लाइव। नहीं, आप बताइए क्या कोई परेशानी है आपको? मैं तो उसकी चीज बोलना चाह रहा हूं। नहीं, बताइए ना जो चीज बोलना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है तो सरकार को यहाँ पे एक ठोक अलग से CSIDC का वो होना चाहिए, दमकल स्टेशन, और पानी भरने के लिए एक ठोक पंप स्टेशन होना चाहिए। आज इतना बड़ा उद्योग है जो आज हजारों लोग को प्रोवाइड करा रहा है रोजगार पर यहाँ आज पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। तो कम से कम सरकार को या CSIDC को पानी की व्यवस्था और पंप स्टेशन बनाना चाहिए। एनओसी ली हुई है इन्होंने फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट से, फायर या निगम वालों से एनओसी ली हुई है? पूछना लिया जा सकता है। एनओसी आप लोगों ने लिया था यहाँ पर जब आप बनाते हैं तो फायर ब्रिगेड या नगर निगम से? सारी एनओसी के बिना उद्योग कोई चालू ही नहीं होता। वो उसमें फायर सेफ्टी का भी इंतजाम किया जाता है तो वो तो दिखाई हर तरीके से लोग करते हैं। मैं इस उद्योग से नहीं हूँ, पर फायर सेफ्टी ही सारे। आपको लगता है कि ये होना चाहिए, उद्योगों को भी करना चाहिए अपने तरफ से? उद्योग वाले अपनी तरफ से करते हैं, पर उद्योग वाले कितना करेंगे? एक्चुअल में होता है ये, लेकिन नुकसान तो आखिर आपका ही हो रहा है। नुकसान ठीक है उद्योग का होता है, पर उद्योग की भी एक लिमिटेशन है। उद्योग खाली ये सब चीज की व्यवस्थाओं को नहीं, अगर ये आग भड़क करके रिहायशी इलाकों तक जाएगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? दूसरी फैक्ट्रीज को चपेट में लेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? सरकार। बिल्कुल, देखिए अगर ये आग अभी औद्योगिक क्षेत्र में लगी है, आसपास रहवासी इलाके हैं, अगर बगल अगल में आग लग गई तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को आप जिम्मेदार ठहराएंगे, औद्योगिक क्षेत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। औद्योगिक क्षेत्र में पहली तो 500 मीटर के दायरे में कोई भी आवासीय को परमिशन ही नहीं मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो खेल हुआ है पूरा नियम के खिलाफ हुआ है जो और आवासी लोग। मैं इस पे नहीं कह सकता, इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है।
यहाँ मकान नहीं बनना चाहिए कानूनी तौर पे। लेकिन सेफ्टी का भी इंतजाम करना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्री बननी औद्योगिक चाहिए, क्षेत्र- फैक्ट्री में आग लगनी चाहिए, मकान नहीं बनना चाहिए। उद्योगपतियों को भी करना चाहिए। और उद्योगपतियों को भी करना चाहिए, साथ में प्रशासन को भी करना चाहिए। जैसे CSIDC से क्षेत्र की वो जवाबदारी है, तो उसको एक पंप स्टेशन यहाँ बनाना चाहिए। चलिए आशीष जी, ठीक है इनकी- उमेश, इनका उमेश, ये कहना ठीक है है। कि यहाँ पर जी, बनाना चाहिए था। स्थिति दिखाई दे रही है उमेश, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं वहां पर प्रबंधन में जुटे हुए लोग हैं उनसे भी जाहिर है, उनकी प्रतिक्रियाओं से भी जाहिर है कि यहाँ की असल हकीकत क्या है। उमेश, आप भी एक सेफ्टी डिस्टेंस पे रहिएगा, आपसे निवेदन ये रहेगा। बाकी इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट्स लेने के लिए मैं फिर आपके पास लौटूंगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये जो पूरा घटनाक्रम आपने ग्राउंड जीरो से देखा, हमारे सहयोगी उमेश दिखा रहे थे कि किस तरह से आग भड़की हुई है और इस आग की वजह से क्या स्थिति बनी हुई है। खैरागढ़ केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद जाल बांधा के मोहंदी की जया केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और आग लगने के कारण का भी अभी तक पता नहीं चल सका है। अब तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ये देखिए तस्वीरें काफी भयावह और डरा देने वाली तस्वीरें हैं। आग लगने के कारणों की जांच जारी है और अब काफी दहशत में हैं ग्रामीण। खैरागढ़ में ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। भीषण आग का धुएं का गुबार छाया हुआ है। फैक्ट्री में भीषण आग लगी और धुएं का गुबार काफ़ी दूर से। ये देखिए दो अलग अलग हादसों से जुड़ी ये दो अलग अलग तस्वीरें। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, एक बिलासपुर में लगी हुई आग है जिस पर कि अभी आग पर काबू पाने के लिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री में आग पर काबू पाने के लिए 2 दमकल की गाड़ियां भेजी गई हैं। और खैरागढ़ की स्थिति आप देख सकते हैं, यहां अभी तक कोई दमकल की गाड़ी नजर नहीं आ रही है और भीषण आग की और जो लपटें हैं और धुएं का जो गुबार है वो दूर से ही दिखाई दे रहा है। काफ़ी ऊंचे तक ये आग का तांडव देखने को मिल रहा है। फैक्ट्री में लगी इस आग की बहुत स्पष्ट तो वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई अब तक, ये ज़रूर राहत की बात कही जा सकती है। लेकिन फैक्ट्री में आग लगने के बाद की स्थिति काफ़ी भयावह बनी हुई है और आग बुझाने में भी काफ़ी समय लगने वाला है। खबर विदिशा से।